Students, let's start chapter number 16 of our book, that is environmental chemistry. तो first of all, environmental chemistry को हम define कर लेते हैं. Environmental chemistry is the study of chemicals in the environment and their effect on living things. Environmental chemistry की ही एक ब्रांच है जो डील करती है किनको, केमिकल्स को इन्वायरमेंट के अंदर जो मौजूद होते हैं और इसके अलावा उनके इफ़ेक्ट को. इफ़ेक्ट से मुराद है कि वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं लिविंग थिंग्स के साथ या फिर इन्वायरमेंट के साथ, नेचर में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से मूव करते हैं. उन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में. तो इन सब ब्रांचेस को डीपली डिस्कस करने से पहले हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं. तो इन्वायरमेंट के मेजरली 4 कंपोनेंट्स होते हैं: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर. एटमॉस्फेयर जो है ये फर्स्ट कंपोनेंट है, तो इसको हम देखते हैं. एटमॉस्फेयर जितनी भी एयर हमारे इन्वायरमेंट में नेचर में मौजूद होती है वो सारी एटमॉस्फेयर में आती है और इस कंपोनेंट की लेयर अर्थ सरफेस से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैली होती है. तो इनको हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे. इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के. हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? हाइड्रोस्फेयर जितना भी वाटर वाला एरिया होता है हमारी अर्थ का, वो सारा हाइड्रोस्फेयर में आता है. इसके बाद है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर में जो रॉक्स पर मुश्तमिल एरिया होता है या फिर जो सॉइल एरिया होता है जिनमें मिनरल्स पाए जाते हैं, वो सारा लिथोस्फेयर में आता है. और लिथोस्फेयर ज़मीन की सरफेस से नीचे 100 किलोमीटर तक फैली होती है. इसके बाद लास्ट है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इस तरह का रीजन है जहाँ पर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं. लिविंग थिंग्स जैसे कि हमारे पास तमाम लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सारे बायोस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. एटमॉस्फेयर ज़मीन के गिर्द फैली हुई गैसेस की लेयर होती है और इसमें जो जो गैसेस होती हैं राउंड अबाउट 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.9% आर्गोन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और इसके अलावा दूसरी गैसेस भी पाई जाती हैं बहुत ही कम अमाउंट में. और ये लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से जो सन से निकलती हैं. फॉर एग्जांपल कि जैसे ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए हमें प्रोवाइड करती है ये लेयर, और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन, और इसके अलावा वाटर वेपर्स जो होते हैं वेदर और लाइफ बैलेंस के लिए. तो अगर ये गैसेस मौजूद ना हो एटमॉस्फेयर में तो लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं. ठीक है, तो इस तरह से एटमॉस्फेयर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिविंग थिंग्स के एग्जिस्ट करने में. और इसी लेयर की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रहता है. अगर ये लेयर ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा, और वो इस तरह से टेम्परेचर हो जाएगा कि लिविंग थिंग्स वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती. अभी जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो एक मॉडरेट टेम्परेचर है जहाँ पर लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट कर सकती हैं. इसके बाद है हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर जो कि वाटर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर की सूरत में, वो सारा हमारे पास किस में आता है? हाइड्रोस्फेयर में. अब जैसे कि आपको पता है ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारी अर्थ पर 70% वाटर एग्जिस्ट करता है. सिर्फ 30% है जो लैंड एरिया है, बाकी सारा वाटर का एरिया होता है. तो वो पूरा एरिया किस में आता है? वो हाइड्रोस्फेयर में आता है. और इसके साथ साथ 97% जो अर्थ का वाटर है वो सॉल्टी वाटर है, यानी कि वो खारा पानी है. जैसे समुंदर का पानी, ओशन का पानी होता है, वो खारा पानी है. और 1% वाटर ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर होता है जिसे हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. अब यही 1% में से हम क्या करते हैं, 69% राउंड अबाउट एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, 23% इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा 8% होम्स के लिए हम यूज़ करते हैं पीने के लिए पानी जो होता है. इसके बाद नेक्स्ट लेयर है लिथोस्फेयर. अब जो लैंड का सारा एरिया होता है जिसमें सॉइल, रॉक्स या फिर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारा एरिया किस में आता है? लिथोस्फेयर में. और ये ज़मीन की सरफेस से नीचे की तरफ 100 किलोमीटर डेप्थ तक फैली हुई है. और इसी डेप्थ में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. ये सब हमारे पास इस लेयर से मिल जाते हैं हमें, यानी कि लैंड का जो 100 किलोमीटर नीचे का सारा एरिया होता है इसके अंदर ये सारे इसेंशियल एलिमेंट्स हमें मिलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट लेयर है बायोस्फेयर. अब बायोस्फेयर में वो सारा जोन आ जाता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. लाइफ कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इसमें एयर का भी आता है हमारे पास रीजन, और इसके अलावा वाटर का भी कुछ रीजन शामिल है और लैंड का भी कुछ रीजन शामिल है बायोस्फेयर में, क्योंकि वाटर के अंदर भी हमें पता है कि मछलियाँ एग्जिस्ट करती हैं. तो इसी तरह से ये तीनों चीज़ें बायोस्फेयर में आ जाती हैं. तो इसी तरह हमने इन 4 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, और हमने देखा कि किस कंपोनेंट की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और किस कंपोनेंट में कौन-कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं.